हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद हैं विवेक तनखा जी, कांग्रेस से हैं। सर, जो विपक्ष का जो प्रदर्शन है पार्लियामेंट से विजय चौक तक का, ये प्रदर्शन पूरा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है लोकसभा राज्यसभा में, और 141-43 सांसदों का निलंबन है, उसको लेके है। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये प्रजातंत्र के लिए एक ब्लॉट है, धब्बा है। तो विश्व हम पे हंस रहा होगा कि 150 एमपीज को आपने निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और किस लिए किया कि वो कह रहे हैं होम मिनिस्टर को आके स्टेटमेंट देना चाहिए। होम मिनिस्टर को तो खुद ही आके स्टेटमेंट दे देना चाहिए था, नहीं भी दिया था। अगर विपक्ष बोल रहा है और पूरा विपक्ष बोल रहा है, आ जाना चाहिए। इसी को तो प्रजातंत्र कहते हैं। एसेंस ऑफ प्रजातंत्र क्या है कि आप विपक्ष को आप सम्मान दो, विपक्ष आपको सम्मान दे। अगर आप विपक्ष को सम्मान नहीं दोगे तो विपक्ष से कैसे आप कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करते हो? विपक्ष कहीं ना कहीं मैसूर के सांसद हैं, उनके निलंबन के लिए बात कर रहा है, आगे उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सर, ये क्यों? वो एक अलग विषय है। जो उनकी जवाबदारी थी कि जब किसी को पास इशू करते हैं तो आपको पता चलाना चाहिए कि आप किसको दे रहे हो। मेरे ऑफिस में हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हम किसी को जब पास देते हैं तो जब तक हम फुली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं हम लोग नहीं करते। हो सकता है बीजेपी में यह प्रथा ना हो। जो केंद्र सरकार है 3 नए क्रिमिनल बिल ला रही है, आज राज्यसभा में उसको पारित करवाएगी, लेकिन 1/3 जो है विपक्ष बच गया है संसद में जिस तरह से, तो उनके बिना ही ये क्रिमिनल बिल लाना कितना सही है? बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आप लॉ पास भी कराओगे, उस लॉ की लेजिटिमेसी क्या है? इतना बड़ा लॉ जो, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो मदर लॉ है, पर ये जो 3 इनैक्टमेंट्स हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये तो हमको रोज अप्लाई करते हैं, हमको रोज इम्पैक्ट करते हैं। और सोचो कि जो लॉज रोज इम्पैक्ट करते हैं हर व्यक्ति को, कहीं ना कहीं आप ट्रैफिक ऑफेंस होता है तो आपको इम्पैक्ट होता है, आपके साथ छेड़खानी कोई करता है तो इम्पैक्ट होता है, आपके यहाँ चोरी होती तो इम्पैक्ट होता है, आपसे कोई बदतमीजी करता है तो इम्पैक्ट होता है, कहीं रेप होता है, कहीं डकैती होती है, कहीं रॉबरी होती है, कहीं मर्डर होता है, कहीं झगड़ा होता है, कहीं ट्रेसपास होता है, कहीं आगजनी होती है, हर जगह यही लॉज लगते हैं। तो सोचो ऐसे लॉज में तुम नए नए प्रकार के नए व्यवस्था ला रहे हो और आप उसमें पूरे विपक्ष को बाहर रख रहे हो। तो आप बताओ ऐसे लॉज के पास होने से क्या उस लॉ की क्या वैधता होगी, क्या लेजिटिमेसी होगी? लॉ में आप पास कर दोगे और गैजेट में आप पब्लिश कर दोगे, और पब्लिक क्या सोचेगी? और जब ये कोर्ट कचहरियों में जाएंगे और इनका क्रिटिसिज्म होगा, और क्योंकि विपक्ष की बात आपने सुनी नहीं, हो सकता विपक्ष तो सुनते, बहुत सारी तब्दीलियां होती, कोर्ट अमेंडमेंट्स भी होते। तो ये गलत हो रहा है, ये गलत प्रथा भी है और गलत तरीका भी है। पर भाजपा कहती है कि विपक्ष को भरोसा ही नहीं है, खुद पर ही भरोसा नहीं है, घमंडिया गठबंधन है, खुद पर ही भरोसा नहीं है और ना न्यायालय पर भरोसा है। तो इस पर इसका न्यायालय से क्या लेना देना? भाजपा को कुछ भी आर्गुमेंट करना है तो बोलते रहते हैं। अब जैसे कल होम मिनिस्टर साहब ने कहा इसके पहले पनिशमेंट होती थी, जस्टिस नहीं होती थी। क्या 75 साल से जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में क्या जस्टिस नहीं थी? क्या सुप्रीम कोर्ट जस्टिस नहीं कर रहा था? क्या हाई कोर्ट जस्टिस नहीं कर रहा था? क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जस्टिस नहीं कर रहे थे? क्या मैजिस्ट्रेट के तो जो लाखों केसेस, करोड़ों केसेस डिसाइड हुए बिना जस्टिस के डिसाइड हुए? देखिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। आप बड़े पदों पे आप लोग हो, आप ये सिस्टम्स हैं जो देश को चलाते हैं, और ये सिस्टम्स किसी अकेले व्यक्ति के नहीं होते या अकेले सोच के नहीं होते। ये सिस्टम्स देश के होते हैं, देश की जनता के होते हैं, और हम सबको मिलके इन मजबूत सिस्टम बनाने चाहिए जिससे हमारा देश मजबूत रहे। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वीडियो क्यों बनाया, धनखड़ जी का जो मिमिक्री कर रहे थे टीएमसी सांसद, उनको लेके काफी विरोध प्रदर्शन। देखिए पर्सनली स्पीकिंग, मैं मिमिक्री नहीं करता हूँ किसी की, ना मैं इसको उचित समझता हूँ, इसलिए मैं कभी करता भी नहीं हूँ। और मगर मेरा कहना है अगर किसी ने मिमिक्री कर भी दी, हंस लो, मजाक में खत्म कर दो। आप देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मिमिक्री सुप्रीम कोर्ट में लोग करते हैं, मालूम है आपको? तो तुमको जब पता चला कि उनकी मिमिक्री करते हैं तो उन्होंने मिमिक को बुलाया, कहे बता तू मेरी मिमिक्री कैसे करता है, और खूब हंसे। तो धनखड़ साहब भी हंस सकते थे, खत्म कर सकते थे। और उसके बाद मैं तो कौन सोचूंगा, धनखड़ साहब आप तो राष्ट्रीय लीडर हो, राष्ट्र की आप संपत्ति हो, आप ना तो जाट कम्युनिटी के हो ना किसान कम्युनिटी के हो, आप पूरे देश की संपत्ति हो। प्लीज कभी ऐसी बात मत बोलना कि आप किसी कम्युनिटी को, हम आपको राष्ट्र का वेल्थ है, आप राष्ट्र के एसेट हो। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे विवेक तनखा जी, राज्यसभा कांग्रेस के सांसद। मैं